CGI इंस्टीट्यूट के इस एनिमेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में मीडियाटेक CPU के प्रैक्टिकल पार्ट की स्टडी करेंगे कि अगर आपके पास मीडियाटेक CPU आता है, कोई हैंडसेट आता है मीडियाटेक CPU का, तो आप उसको फ्लैश कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम आपको इसका प्रैक्टिकल पार्ट दिखाएंगे। ये SP फ्लैश टूल की इमेज है। इस टूल से आप दुनिया के किसी भी मीडियाटेक CPU को फ्लैश कर सकते हैं। आज हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट में Gionee P7 Max का प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे हम Gionee P7 Max में फ्लैशिंग करते हैं। चलिए देखते हैं। Gionee P7 Max की फ्लैशिंग से पहले मैं आपको मीडियाटेक CPU के लिए जो SP फ्लैश टूल यूज़ होता है इसकी कुछ डिटेल दे दूँ। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे डाउनलोड एजेंट फाइल है। ये फाइल 2G 3G सेटों में कॉमन होती है, लेकिन जब आप 4G 5G हैंडसेट्स में स्विच करते हैं तो इस फाइल को भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फाइलें डिजिटली साइन कर दी गई हैं। यहाँ पे अद फाइल की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके बारे में आने वाले वीडियो में मैं बहुत डिटेल से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्कैटर लोडिंग में जो हैंडसेट आपको फ्लैश करना है, आप यहाँ पे स्कैटर फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, आप हैंडसेट को आसानी से फ्लैश कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, डाउनलोड ओनली, फॉर्मवेयर अपग्रेड और फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। जनरली आपको डाउनलोड ओनली पार्ट सेलेक्ट दिखेगा। जब भी टूल ओपन करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट आपको डाउनलोड ओनली सेलेक्ट दिखेगा। इसका मतलब ये है कि आप किसी अगर हैंडसेट को फ्लैश करने जा रहे हैं और उसमें किटकैट वर्जन 4.4.2 है, वो हैंडसेट डेड है। जब आप कोई फाइल नेट से लोड करते हैं तो आपको पता तो नहीं चलता कि कौन सी फाइल है, लेकिन अगर वो फाइल किटकैट वर्जन 4.4.2 की होगी तो आपका डाउनलोड ओनली वाले ऑप्शन से काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन परिस्थिति चेंज ऐसे होती है, मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ। ये हमारी MMC है। अगर आपने कोई हैंडसेट आपकी शॉप पे आता है और वो डेड है या लोगो पे रुका है, आप उसको फ्लैश करना चाहते हैं, उसमें लॉलीपॉप वर्जन 5.0 है। अब आपने फाइल लोड की 6.0 की, मार्शमेलो की, तो जनरली जब आप एक एंड्रॉयड वर्जन से दूसरे एंड्रॉयड वर्जन में स्विच करते हैं तो पार्टीशन टेबल चेंज हो जाती है। जब भी आप किसी भी MMC, ये हमारी MMC है, जब भी आप किसी MMC में फ्लैश करते हैं तो जनरली होता क्या है कि पहले पार्टीशन टेबल उस MMC में बनती है, उसके बाद आपके हैंडसेट फ्लैश होते हैं। प्रीलोडर फाइल का काम पार्टीशन टेबल बनाना होता है। तो आप जब भी MTK CPU की फाइल देखेंगे तो देखेंगे कि उसमें एक प्रीलोडर फाइल जरूर होती है। तो जनरली जब आप एक एंड्रॉयड वर्जन से दूसरे एंड्रॉयड वर्जन में स्विच करते हैं तो जनरली होता क्या है, आपको यहाँ पे फॉर्मेट ऑल वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको MMC को पूरा ब्लैंक करना पड़ेगा। फिर जब नया वर्जन की आप फाइल चढ़ाएंगे तो उसकी प्रीलोडर फाइल आपकी MMC में नई पार्टीशन टेबल बनाएगी, फिर आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट होगी। तो जनरली कभी कभी जब हम एक वर्जन से दूसरे वर्जन में स्विच करते हैं तो चेंज PMT एरर लिख के आती है, तब हमें फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड ऑप्शन का यूज़ करना होता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस केस में आपका IMEI चली जाती है। तो IMEI का बैकअप लेने के लिए आप कोई प्रोफेशनल टूल यूज़ करिए, जैसे CM2 से आप NVRAM फाइल का बैकअप ले लीजिए, उसके बाद आप SP टूल से फ्लैश करिए, नहीं तो आपको बाद में IMEI डालने में दिक्कत होगी। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन और दिए हुए हैं और यहाँ पे आप मैनुअल फॉर्मेट कर सकते हैं। कभी भी क्या होता है कि जैसे हमारी ये MMC है, ठीक है, हमें किसी सेट का FRP लॉक तोड़ना है, ठीक है। इसको मैं आपको डिटेल क्लियर करता हूँ। तो जल्दी क्या होता है, FRP लॉक जो होता है किसी एक एड्रेस में होता है। मान लीजिए वो एड्रेस यहाँ से है, ठीक है। अब मान लीजिए वो एड्रेस जो है वो यहाँ से स्टार्ट है 0xF, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1112, और यहाँ पे ये एड्रेस शुरू होता है और यहाँ पे ये एड्रेस ख़त्म होता है। और ये जो ख़त्म होने वाला एड्रेस है ये है 0YA23 समथिंग लाइक दैट। तो पहला एड्रेस जो स्टार्टिंग वाला, अगर हम कोई एड्रेस पता चल जाए तो ये एड्रेस हम यहाँ भरेंगे, दूसरा एड्रेस यहाँ भरेंगे, उसके जब हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा FRP लॉक टूट जाएगा। बहुत सारे सेटों का FRP लॉक हम इस तरीके से स्टार्टिंग में खोल चुके हैं। अब
जो हमारे बॉक्स हैं अपडेट हो गए हैं, वो FRP लॉक ईजिली खोल देते हैं, इसलिए हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लड़के पहले काम कर चुके हैं उनको मालूम है कि हम लोग ने इस तरीके से भी लॉक खोले हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे रीड बैकअप का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी हैंडसेट से बैकअप जो है सिक्योरिटी बैकअप रीड कर सकते हैं। ये मेमोरी टेस्ट का ऑप्शन है। यहाँ से रैम टेस्ट हो जाता है, ठीक है। आपकी eMMC में कोई प्रॉब्लम है, ये टेस्ट हो जाता है। लेकिन इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप CM2 यूज़ कीजिए। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ CM2 के ऊपर भी, जो बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और आपको बहुत ज़बरदस्त नॉलेज देंगे। तो आप इस टूल से केवल फ्लैशिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे जो है हम SP फ्लैश टूल से यूनी P7 Max की फ्लैशिंग करते हैं। ये प्रैक्टिकल पार्ट है, क्योंकि मेरी सीरीज़ में पहले मैं MediaTek CPU के बारे में समझाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल कराऊंगा। चलिए अब हम यूनी P7 Max की फ्लैशिंग देखते हैं। चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं, जो SP फ्लैश टूल मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने SP फ्लैश टूल ओपन कर रहा हूँ। इसमें फ़ाइल ऑलरेडी सेलेक्ट है। इसका रीज़न ये है कि हम लोग पास ऑलरेडी हर हैंडसेट की फ़ाइल अवेलेबल रहती है, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, उसके बाद USB केबल लगा देनी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कोई भी बटन आपको नहीं दबाना है, केवल USB केबल लगाने से ही 2G 3G सेटों में फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाती है। जो अब 4G हैंडसेट्स आ रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि प्लस माइनस बटन दबा के फ्लैशिंग स्टार्ट आपकी होगी, और उसमें DA और अथ फाइल सही होनी चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल स्कैटर फाइल सेलेक्ट करनी है। DA फाइल जो सेलेक्ट है सेलेक्ट रहनी है। ये देखिए मैंने USB केबल लगाई, फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से जो आपकी फ्लैशिंग हो रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। आपके पास SP फ्लैश टूल नेट से आपने फ्री में लोड किया है, आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, USB केबल है और इंटरनेट कनेक्शन है। इससे ही आप किसी भी MediaTek CPU में फ्लैशिंग बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसके बाद ये जो फ्लैशिंग हो रही है, इसमें आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें हमने नेट से लोड की हैं। तो जो भी हैंडसेट आपके पास आए, आप उसकी फ़ाइल लोड करो नेट से, और यहाँ पे क्या कहते हैं, स्कैटर लोडिंग में वो फाइल सेलेक्ट कर लो, आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये जो फ्लैशिंग है ये मतलब बहुत एक इनिशियल स्टेप वाली फ्लैशिंग है। इसके बाद जब आप 4G 5G हैंडसेट की फ्लैशिंग SP फ्लैश टूल से करोगे तो आपको DA फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आने वाले वीडियोस में मैं इसका बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा कि ये सिक्योर बूट वाले हैंडसेट क्या होते हैं और उसको हम कैसे टैकल करेंगे। लेकिन चूँकि ये मेरी फ्री सीरीज़ है, इसमें मैं आपको सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये दावा है कि अगर आप मेरे वीडियोज़ लगातार देख लेंगे तो आप बड़ी आसानी से फ्री में सॉफ्टवेयर सीख जाएंगे। ये एक ऐसी सीरीज़ में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इन वीडियोस में मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो ये देखिए फ्लैशिंग कंप्लीट होने वाली है। तो जब ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिंबल आएगा जिससे जो आपको इंडिकेट करेगा कि हाँ आपकी ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको MediaTek CPU का प्रैक्टिकल पार्ट दिखाया है कि कैसे आप MediaTek CPU को प्रैक्टिकली फ्लैश करोगे। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की इस वीडियो में कोशिश की है। तो ये देखिए बस फ्लैशिंग कंप्लीट होने की ओर अग्रसर है। जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट होगी एक सिंबल आएगा जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आपसे वही पुरानी बातें दोहराऊंगा। चैनल को मेरे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूं। फ्रेंड्स, आप जितना मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करोगे मैं उतने अच्छी वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ये देखिए, ये जो राइट का सिंबल है इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो है फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। अब आप सेट को निकाल सकते हैं, आपका फ्लैश ओके हो जाएगा, आपका हैंडसेट ओके हो जाएगा। तो ये फ्री फ्लैशिंग मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि मैं बहुत ही अच्छी वीडियो, इससे भी बहुत लाख गुना अच्छी वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं, और मैं प्रेजेंट करता रहूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, CGI इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लेकर आता रहेगा, इंतज़ार करिए।